हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से छात्रों को पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, किस छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, प्राइमरी छात्रों के लिए या फिर अपर प्राइमरी छात्रों के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्याख्यान विधि के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है इसका प्रयोग हायर सेकेंडरी से ऊंची कक्षाओं में उपयुक्त रहता है। इसके संपादन के लिए अध्यापक अच्छे प्रश्नों का चयन कर पाठ प्रारंभ करता है और उन्हीं के आधार पर पाठ आगे बढ़ता जाता है। यानी कि जो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ हायर सेकेंडरी जो क्लास होती है, बड़ी क्लास, उनके लिए किया जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए, प्राइमरी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो रहता। इसमें क्या करते हैं, अध्यापक ज्यादा एक्टिव रहता है और छात्र एकदम निष्क्रिय रहता है। सिर्फ अध्यापक एक्टिव रहता है इस मेथड के अंदर और अध्यापक पहले से ही तय करके लाता है कि उसे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। और अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। शिक्षक बालक को व्याख्यान देकर सूत्र, सिद्धांत एवं नियम बता देते हैं पहले से और छात्र निष्क्रिय रहकर सिर्फ सुनते रहते हैं। अध्यापक ही उस पर सक्रिय रहता है, अध्यापक ही एक्टिव रहता है। इसके प्रचलन से छात्र अधिक एवं स्थायी ज्ञान ग्रहण भी नहीं कर सकते। टीचर सेंटर मेथड होता है और सिर्फ अध्यापक ही एक्टिव रहते और जो छात्रों को ज्ञान है परमानेंट विकसित नहीं किया जा सकता। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति छात्रों को नहीं करवाई जा सकती व्याख्यान विधि के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्याख्यान विधि के गुण यानी मेरिट्स और लेक्चर मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्याख्यान विधि के क्या क्या गुण हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा इस विधि का प्रयोग सरल तथा व्यय साध्य नहीं है। और अगले पॉइंट्स में को डिस्कस करते हैं उस कक्षाओं के लिए इस विधि का प्रयोग करना ठीक रहता है क्योंकि बड़े बच्चों के लिए लेक्चर मेथड को पढ़ाना आसान रहता है और क्योंकि वो बच्चे काफी समझदार होते हैं और छात्रों को आसानी से समझाया भी जा सकता है और कम समय में छात्रों को बेहतर तरीके से और ज्यादा पढ़ाया भी जाता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि द्वारा अधिक पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट को कम समय में ही दिया जा सकता है। इस विधि द्वारा अधिक पाठ्य वस्तु कंटेंट को कम समय में किया जा सकता है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पढ़ाने के लिए अच्छा मेथड होता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्याख्यान के द्वारा विचारों का क्रम श्रृंखलाबद्ध होता जाता है यानी कि क्रम के रूप में आता है और बालक को उस प्रकरण के बारे में पूर्ण ज्ञान दे दिया जाता है। यानी कि व्याख्यान विधि एक क्रमबद्ध तरीके से अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सैद्धांतिक आधार जो होता है वो काफी प्रबल होता है, काफी प्रभावशाली होता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि सभी मेथड की अपनी कुछ खूबियां हैं तो कमियां भी होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं व्याख्यान विधि के दो डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। फर्स्ट पॉइंट में कहा है इस विधि के विचार एक दूसरे से काफी जुड़े होते हैं जो कि शीघ्र ही समझ में नहीं आ पाते आसानी से। अध्यापक ने छात्रों को जो पढ़ा दिया है घर पे जाके छात्रों को दोबारा भी पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे और भूल जाएंगे। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि के प्रचलन में केवल सूचना ही प्राप्त होती है। व्याख्यान विधि के द्वारा सिर्फ अध्यापक सूचना देता है और छात्रों को कोई चीज करके सिखाई नहीं जाती। व्याख्यान विधि एक टीचर सेंटर मेथड होता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस विधि के प्रयोग करने में अधिक छात्रों को अधिक विषय वस्तु आसानी से पढ़ाई जा सकती है कम समय में। अतः हर छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता का इसमें कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। यानी कि सभी को एक रूप में एक साथ करके पढ़ाया जाता है इस विधि के द्वारा और ना ही हर छात्र से शिक्षक का संपर्क है वो अच्छे ढंग से बन पाता है। सिर्फ व्याख्यान विधि के द्वारा रटने पर ही बल ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। छात्र हमेशा निष्क्रिय रहता है यानी कि जो व्याख्यान विधि है लेक्चर मेथड है वो एक टीचर सेंटर मेथड होता है। इसमें सिर्फ टीचर की भूमिका ज्यादा होती है, टीचर एक्टिव रहता है और जो लर्नर होता है, छात्र होता है, वो हमेशा निष्क्रिय रहता है, उसकी कोई भागीदारी नहीं होती, वो सिर्फ सुनता रहता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें टीचिंग मेथड का प्रयोग करना, उपयोग करना और ज्ञान होना कितना जरूरी है हमारे लिए ताकि हम छात्रों को बेहतर तरीके से सही समय पर सही ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं।